वैसे हम लोगों के लिए नहीं है, पैदल यात्री के लिए पूरा सेवा योगी बाबा किए हैं और बहुत मुझे खुशी हो रही है। योगी बाबा इतना कुछ आगे कर रहे हैं, योगी में पूरा क्राइम खत्म कर दिए, इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। योगी में कहीं अच्छा, आप बिहार से उत्तर प्रदेश में आए हैं तो क्या फील महसूस कर रहे हैं? हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्राइम अभी तक हमको कहीं नज़र नहीं आया, शाम को भी चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा हमको लग रहा है। जो क्राइम योगी बाबा पूरा ख़त्म कर दिए हैं, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। आज हमको खुशी लग रही है, बाबा में एक है दृढ़ संकल्प लिए हैं और पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए इतना आगे गए हैं और यूपी को इतना आगे ले जा रहे हैं। अभी 3 राज्य में दंगल राज है, आपका झारखंड, बिहार और बंगाल। अरे बिहार में तो पूरे नौकरी की अंबार खुल गई, पूरा यूपी, गाजीपुर, बलिया, बनारस के लोग जा करके वहाँ नियुक्ति करा लिए। टीचर के लिए ना, टीचर के लिए और भी मजदूर है और भी युवा है, तो धीरे धीरे तो ही नौकरी मिलेगी एक बार तो जी सर, तो धीरे धीरे 2 होंगे, 2 से ही 3 होंगे और 3 से ही 4 होंगे और एक दिन देखिएगा भारत हिंदू राष्ट्र में देखेंगे। जैसे रामलला 500 सालों तक वो एक झोपड़ी में रहे, कोई पार्टी, कोई दल का नेता उस पर विचारधारा नहीं किए। ना जाने कितने लड़ाइयाँ हुई, ना जाने कितने लोग मारे गए, लेकिन उस पर विचारधारा किसी सरकार तो कोई पार्टी तो इस पर विचार की नहीं है। तो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट फैसला दी, मंदिर बन रहा है। तो हाँ, कोर्ट फैसला दी तो इस पे सारे सब कुछ हमारे चाहने के बाद ही, हिंदू लोग का चाहने के बाद ही हुआ। पहले चाहना नहीं दिया जाता था, कुछ भी यात्रा किया जाता था या कुछ भी तो आक्रमण कर दिया इस मंदिर की वजह से हजारों लोग अयोध्या में भोजन करते हैं। अयोध्या में इनकी कैंटीन चलती है और वहाँ आधार कार्ड देने के बाद वहाँ एंट्री होती है और आधार कार्ड पर टोकन मिलता है। लोग वहाँ जा कर के प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो टोकन पटना के हनुमान मंदिर रेलवे के पास कहीं है और वहाँ टोकन जाता है, वहाँ टोकन का पूरा पैसा भुगतान होता है। क्या ये सत्य बात है? जी सर, सही बात है। और ये हनुमान मंदिर से कम इस बार 2024 में 10 लाख रुपया ट्रस्ट के थ्रू से दिया गया है और एक धनुष भी और ये सोना का बना के वहाँ भेजा गया है। बहुत भव्य है, यहाँ का बजरंगबली साक्षात है और बहुत खुशी हो रही है। जो आज हम लोगों का 500 साल पुराना जो था, जहाँ हम नहीं जाते थे, आज वहाँ जाने को हमको सौभाग्य मिला, खुशी हो रही है। और हर एक मुँह से सुन रहे हैं राम राम और हर एक मुँह से चाहते हैं कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं। नमस्कार, मैं बंसराज यादव और देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज बिहार और यूपी के बॉर्डर पर हूँ, यानी गाजीपुर और बक्सर बिहार के बॉर्डर पर हूँ। और देखिए, मैं जा रहा था कहीं और मुझसे मिल गए लोग राम भक्त। राम के खुशी में एक बेचारे पैदल झारखंड से आ रहे हैं और भैया पटना से आ रहे हैं और ये लोग पैदल चल करके जा रहे हैं अयोध्या। श्री रामचंद्र जी का कल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और ये लोग अपने मन में ठान लिए हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के ध्वजा को लहराते हुए और अपने देश के तिरंगा को लहराते हुए पैदल पद यात्रा कर करके मैं अयोध्या पहुंचूंगा और श्री रामचंद्र जी का प्रसाद ग्रहण करके वहां से आऊँगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बताइए। हमारा नाम शिवम पटेल है और मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ और मैं ये हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर प्रभु श्री राम से दर्शन करने जा रहा हूँ और ये मेरा दर्शन दूसरा बार है। 15 मार्च 2023 को मैं गया था, उस समय राम मंदिर निर्माण ही हो रही थी। उस समय तो दर्शन किया और फिर बोला, हे प्रभु, जिस दिन आपका विराजमान होगी उस दिन मैं आपसे दर्शन करने के लिए अवश्य पैदल चल के आऊँगा। बताइए कि आप झारखंड जमशेदपुर टाटा से पैदल चल के आ रहे हैं, कई दिन में यहाँ पहुँचे हैं आप? मैं 6 जनवरी को चला हूँ वहाँ से, आज आपका तकरीबन 21 तारीख हो गई, तो लगभग हो गया 15 दिन। तो रास्ते में आपको जैसे खाना पीना, बैठना उठना, ठहरने के लिए कोई व्यवस्था पब्लिक दे रही है या कहीं मंदिर वगैरह पर? सारे पब्लिक दे रही है, सारे राम भक्त दे रहे हैं, इनको बहुत दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। अपना परिचय बताइए भैया। मैं कन्हैया सिंह हूँ, मेरा ब्लॉग भी है कन्हैया कुमार सिंह यूट्यूब पे और मैं फ़ौज का तैयारी कर रहा हूँ। अभी इस बार मेरिट में छट गया हूँ और बहुत जुनून है हमको जो हम फौज में जाऊँ। और बिहार से मेरा घर हुआ मधुबनी में खोपा के पास मेरा घर है और मैं पटना में ही अभी रहता हूँ। हम हनुमान मंदिर से निकले हैं, 16 को निकले थे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के आसपास। 8 बजे निकले, वहाँ से यहाँ तक आते हुए एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हुए, अब समझिए यहाँ से आ रहा है 300 किलोमीटर मात्र बचा हुआ है और 3-4 रोज़ हमको जाने में लगेगा। आते आते 4 दिन लग गया
और सब पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है, तो उन्हीं लोग के सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं। रहने खाना सारा- मित्रों, इसको एक जुनून कहा जाए या राम भक्त के, राम के नाम पर ये लोग दीवाना, राम के नाम पर ये दोनों युवक दीवाना है। राम के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है और ये युवक दोनों, एक युवक जमशेदपुर टाटा से और एक युवक पटना से पैदल चल कर, देखिए इनका पोस्टर है, आप पोस्टर दिखा दीजिए। और पोस्टर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी का लोगो लगा हुआ है और माननीय आदित्यनाथ जी, योगी जी का है और इन लोगों का है। और मित्रों, मैं बता दे रहा हूँ कि पटना में एक हनुमान मंदिर है, जिस मंदिर की वजह से हजारों लोग अयोध्या में भोजन करते हैं। अयोध्या में इनकी कैंटीन चलती है और वहाँ आधार कार्ड देने के बाद वहाँ एंट्री होती है और आधार कार्ड पर टोकन मिलता है। लोग वहाँ जा कर के प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो टोकन पटना के हनुमान मंदिर रेलवे के पास कहीं है और वहाँ टोकन जाता है, वहाँ टोकन का पूरा पैसा भुगतान होता है। क्या ये सत्य बात है? जी सर, सही बात है। और ये हनुमान मंदिर से कम इस बार 2024 में 10 लाख रुपया ट्रस्ट के थ्रू से दिया गया है और एक धनुष भी और ये सोना का बना के वहाँ भेजा गया है। बहुत भव्य है, यहाँ का बजरंगबली साक्षात है और बहुत खुशी हो रही है। जो आज हम लोगों का 500 साल पुराना जो था, जहाँ हम नहीं जाते थे, आज वहाँ जाने को हमको सौभाग्य मिला, खुशी हो रही है। और हर एक मुँह से सुन रहे हैं राम राम, और हर एक मुँह से चाहते हैं कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। मित्रों, देखिए ये युवक बता रहे हैं कि हनुमान मंदिर का काम मामला क्या है और मैं बता दे रहा हूँ कि हनुमान मंदिर की वजह से बिहार या पूरे देश में कम से कम 3 हॉस्पिटल चलते हैं। मंदिर और मस्जिद कहीं किसी से कम नहीं है। मंदिर के जो अर्निंग होती है या उसका ट्रस्ट का जो भी पैसा बाहर से आता हो या कहीं से आता हो, उसके नाम से 3 हॉस्पिटल भी चलते हैं। हॉस्पिटल में कम न्यूनतम पैसे में इलाज होते हैं गरीब लोगों का। और देखिए हमारे साथ भैया, बताइए। मैं पटना गुरु गोविंद जी का दर्शन करके आया। गुरु गोविंद जी का आपका जन्मदिन था तकरीबन 17 तारीख को, तो वहाँ दर्शन किया। वहाँ लाखों लोग पूरे गरीब खा रहे हैं। मैं बहुत उस ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ना जाने कितने गरीब युवा मजदूर, बहुत सारे लोग खा रहे हैं। इसके लिए कितने लोगों को। तो आपका रूट किधर रहेगा? यहाँ से आप 6 लेन से जाइएगा कि सीधे गाजीपुर होते हुए, बनारस होते हुए निकलिएगा? आजमगढ़ होते हुए सीधे निकलेंगे हम लोग। यहाँ से एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, उसके बाद आजमगढ़ होते हुए सीधे मऊ होते हुए, आजमगढ़ होते हुए सीधे निकल जाएंगे। मित्रों, मैं इन दोनों युवक राम भक्त हैं और राम भक्त, जितने राम भक्त हैं, जितने हिंदुवत हैं, जो लोग राम को मानते हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि ये युवक पैदल यहाँ से कुछ दूरी पर 6 लेन है, 6 लेन पकड़ेंगे और 6 लेन पकड़ करके ये पैदल रात हो या दिन दोनों तरफ ये चलते रहेंगे। मैं सभी आप दर्शक से और जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग जहाँ मिल जाए, इनको 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए आप इनका मदद करें। और जन जन का नारा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संघर्ष हमारा है। मित्रों, इनका नारा एक है कि जन जन का नारा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संघर्ष हमारा है। मित्रों, पैदल चलने के बाद भी इनका कुछ राज है। श्री राम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के डेट में ये लोग पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन इनका नारा कुछ बता रहा है कि जन जन का नारा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना संघर्ष हमारा है। मात्र मोदी जी से या प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री से इन लोगों का संदेश जाना चाहिए और कहना है कि जन जन माने हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है? अब अभी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं ना हुआ है सर। तो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा? हमारे देश में तो हर कौम के लोग हैं। 500। तो ये कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र इसलिए करना है कि पूरे दुनिया में कोई एक भी देश नहीं है हिंदुओं के लिए जो एक देश चाहिए। ये सभी 100 करोड़ भारतवासी हिंदू एवं विदेश में रहने वाले सभी सनातन के लिए हम मांग कर रहे हैं। तो क्या आपको भरोसा है कि आपके पदयात्रा हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय तक संदेश जाएगा? तो क्या आपकी अपील हो हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? ये एक एक करके 2 होंगे, 2 से ही 3 होंगे और 3 से ही 4 होंगे और एक दिन देखिएगा भारत हिंदू राष्ट्र में देखेंगे। जैसे रामलला 500 सालों तक वो एक झोपड़ी में रहे,
कोई पार्टी, कोई दल का नेता उस पर विचारधारा नहीं किए। ना जाने कितने लड़ाइयाँ हुई, ना जाने कितने लोग मारे गए, लेकिन उस पर विचारधारा किसी तो सरकार कोई पार्टी तो इस पर विचार की नहीं है। तो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट फैसला दी, मंदिर बन रहा है। तो हाँ, कोर्ट फैसला दी तो इस पे सारे सब कुछ हमारे चाहने के बाद ही, हिंदू लोग का चाहने के बाद ही हुआ। पहले चाहना नहीं दिया जाता था, कुछ भी यात्रा किया जाता था या कुछ भी तो आक्रमण कर दिया जाता तो था। अयोध्या में आप लोग कब तक पहुंच जाएंगे? हमको वही अभी तो समझिए हम 26 तक पहुंच जाएंगे लास्ट। अयोध्या में जी, जी। पहुंचने के बाद आप ये भी कहा जाता है कि अयोध्या इस समय बैन लगा हुआ है जोगी बाबा का। जी नहीं, तो 2 रोज के लिए बैन है, वैसे हम लोगों के लिए नहीं है। पैदल यात्री के लिए पूरा सेवा योगी बाबा की है और बहुत मुझे खुशी हो रही है। योगी बाबा इतना कुछ आगे कर रहे हैं, योगी में पूरा क्राइम खत्म कर दिए, इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। योगी में कहीं अच्छा, आप बिहार से उत्तर प्रदेश में आए हैं तो क्या फील महसूस कर रहे हैं? हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्राइम अभी तक हमको कहीं नज़र नहीं आया। शाम को भी चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा हमको लग रहा है। जो क्राइम योगी बाबा पूरा ख़त्म कर दिए हैं, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। आज हमको खुशी लग रही है। बाबा में एक है दृढ़ संकल्प लिए हैं और पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए इतना आगे गए हैं और यूपी को इतना आगे ले जा रहे हैं। अभी 3 राज्य में दंगल राज है, आपका झारखंड, बिहार और बंगाल। अरे बिहार में तो पूरे नौकरी की अंबार खुल गई। पूरा यूपी, गाजीपुर, बलिया, बनारस के लोग जा करके वहाँ नियुक्ति करा लिए। टीचर के लिए ना, टीचर के लिए और भी मजदूर है और भी युवा है। तो धीरे धीरे तो ही नौकरी मिलेगी एक बार तो जी सर, तो धीरे धीरे मेरी ये विकास आपको देखने में आया। पक्ष जो मांग करती है हर जगह ये करती है, तब विपक्ष इसको कर रहे हैं, नहीं तो वही विपक्ष है हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते थे। मित्रों, मैं इन लोगों का ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इनको पैदल जाना है, शाम का वक्त हो गया है। और मैं सारे अपने राम भक्तों से ये अपील करूँगा कि आप इन लोगों का सुरक्षित इन लोगों को अयोध्या तक पहुँचावें। कहीं भी ये लोग मिल जाए, इनका सेवा सत्कार करें और पहुँचाते रहें। और